लव, सेक्स और धोखा। रीमा और संजय की शादी को 2 साल हो चुके थे। दोनों की मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। बस कभी अनबन होती थी तो संजय के बिजी शेड्यूल को लेकर। रात में जब क्वालिटी टाइम बिताने की बात होती तो रीमा को संजय के बहाने सुनने होते थे। कभी देर से आता तो कभी थक गया हूँ बोलकर बिस्तर पर पड़ जाता। रीमा अक्सर इस बात पर खफा हो जाती। हर शख्स की सेक्स को लेकर अपनी फैंटेसी होती है। रीमा की फैंटेसी भी अलग थी, वो थी सेक्स के दौरान रेड कलर की साटन लॉन्जरी पहनना। इससे वो उत्तेजित महसूस करती थी। जिस दिन वो साटन लॉन्जरी पहनती तो ये संजय के लिए इशारा होता कि वो आज नज़दीकियां बढ़ाने के मूड में है। संजय की लापरवाही पर रीमा शुरुआत में तो शिकायत करती, लेकिन फिर एकाएक उसका स्वभाव बदला हुआ लगने लगा। वो गुस्सा नहीं करती थी और न ही फिजिकल होने पर जोर डालती। संजय के कहने पर भी वो कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती। एक दिन ऑफिस जाते समय संजय ने नोटिस किया कि रीमा ने रेड कलर की साटन ब्रा पहनी है। उसके दिमाग में शक पैदा हुआ। ऐसा अक्सर होने लगा। इस बात को लेकर परेशान संजय ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया। संजय की बात मुझे काफ़ी अटपटी लगी। किसी के कपड़ों के रंग के आधार पर आप कैसे शक कर सकते हैं? पर आज के समय सब कुछ मुमकिन है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। संजय को शक था कि ऑफिस में ही कोई है जो रीमा को पसंद आ रहा है। लिहाजा हमने ऑफिस से इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन करते रहे पर ऐसा कोई सबूत हाथ न लग सका। कई बार ऑफिस से लेट भी होती, तब हम भी अलर्ट हो जाते। पर कई बार कोशिश करने के बावजूद भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। फिर मैंने संजय को फ़ोन किया। संजय, आपको लग रहा था कि ऑफिस में रीना का कोई अफेयर है, पर अब तक तो ऐसा कुछ पता नहीं चला। हो सकता है कि ऑफिस के बाहर कोई हो। मैंने कहा। नहीं अर्चना, वो ऑफिस की कैब में घर आती है और बाहर कोई होता तो ऑफिस में वो लॉन्जरी क्यों पहनकर जाती? संजय ने कहा। लोग वही पहलू देखते हैं जो देखना चाहते हैं। संजय को बिना बताए एक टीम संजय के घर के बाहर लगाई गई। एक शाम अर्चना ऑफिस के घर पहुंची। कैब से उतरते समय अर्चना की भाव भंगिमाएं कुछ अलग थीं। वो इधर उधर इस तरीके से देख रही थी मानो डर रही हो कि कोई देख न ले। गार्डन से होती हुई अंदर चली गई। अगले 2 दिन भी इसी तरह से रिएक्ट करती रही। तब लगा कि कुछ तो है जो वो छिपा रही है। एक दिन संजय को बोलकर घर में दाखिल होने की इजाज़त ली ताकि घर में कैमरे लगा सकें। मैं और मेरा एक टीम मेंबर काम निपटाने लगे कि अचानक घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं तब रीमा के बेडरूम में थी। जल्दी से छुपने के लिए बेड के नीचे जाकर छिप गई। देखा तो न संजय था न ही रीमा। कोई अजनबी आदमी घर के अंदर दाखिल हुआ। लगभग 5 मिनट बाद वो बेडरूम में आया, अलमारी खोली और कुछ करने लगा। बेड के नीचे होने पर उसकी आधी टांगें ही देख पाई थी। ग्रे कलर का ट्राउज़र और लोफर्स पहने खटपट कर रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। अभी बाहर निकलना सेफ नहीं था, इसलिए वहीं छिपी रही। मैंने अपने टीम मेंबर पूछने के लिए मैसेज किया कि वो कहाँ छिपा है। उसने बताया कि वो सीढ़ियों के गेट से छत पर निकल गया। उसने ये भी बताया कि यही वही गेट था जिससे वो आदमी अंदर आया है। मैं दिमाग लगा रही थी कि ये कहीं चोर ना हो। मैंने अपने टीम मेंबर को मैसेज टाइप किया, पुलिस को फ़ोन करो, ये आदमी चोर है। फिर सोचा कि बात मुझ पर ना आ जाए कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। आखिर में सोचा जो होगा देखा जाएगा और मैसेज भेजने ही वाली थी कि मैंने देखा उस आदमी ने अपनी पैंट उतार दी। ये कैसा चोर है, मैंने सोचा। इतनी देर में गेट खुलने की आवाज़ आई, चर्रर्रर्रर्र। एक औरत भागती हुई बेडरूम में आई और उस आदमी से लिपट गई। आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो सिर्फ पैर दिख रहे थे, तो मुझे कैसे पता था कि लिपट रहे हैं। तो बात ऐसी है कि मेरी आंखें नहीं देख पा रही थी, लेकिन कान लिपटना चिपकना बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे। और इसके बाद बेड पर गिरकर उनका कार्यक्रम शुरू हुआ, तो हर एक मूवमेंट और उसके साथ का स्पेशल साउंड सब कुछ सुनाई दे रहा था। मैं आई थी सबूत इकट्ठा करने और कहाँ फंस गई थी। कभी कभी हम डिटेक्टिव्स को न चाहते हुए भी ऐसे शो का हिस्सा बनना पड़ता है। 1.5 घंटा हो चुका था और अब घुटनों के बल पड़े पड़े मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था।
फिर कहीं जाकर ऊपर वाले को मुझ पर दया आई कि वो दोनों बाथरूम में चले गए। तभी मैं निकलकर भागी, बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ गई और टीम मेंबर को फ़ोन लगाकर उसे कुछ देर वहीं रुकने को कहा। लगभग 10 मिनट के बाद मैं देखती हूँ कि रीमा घर के दरवाजे से अपनी गर्दन निकालकर झांक रही है, जैसे तसल्ली कर रही हो कि सब ठीक है या नहीं। तभी मेरे फ़ोन पर टीम मेंबर का नाम फ्लैश हुआ। मैंने फ़ोन उठाया तो पता चला वही आदमी छत की दीवार कूदकर दूसरे घर में घुस गया। उसकी एक तस्वीर अब हमारे पास थी। बावजूद इसके हमारे पास रीमा और उस आदमी के संबंधों का कोई सबूत नहीं था। पर अब हमें रीमा के इस राज के बारे में बखूबी पता था। उसकी बॉस मास्टरबेट करवाने के लिए देती थी पैसे। संजय से उस आदमी की तस्वीर शेयर करने पर पता चला कि वो उनका नया पड़ोसी देवेंद्र है। संजय ने घर आकर मेरे टीम मेंबर को निकालने में मदद की। संजय को सब बताया गया पर वो ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता था। संजय को पत्नी के सामने नॉर्मल रहने को कहा गया। अगले दिन अपने समय पर रीमा घर आई और ऊपर के दरवाजे से उनका पड़ोसी देवेंद्र भी। संजय अपनी पत्नी को किसी की कंपनी में ऐसे नहीं देख सकता था, इसलिए हमें बाहर रहने के लिए कहा गया। अगले 15 मिनट में संजय घर के अंदर था। संजय के चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर सन्नाटा छा गया। हम लौट आए। बातचीत के आधार पर पहचान छिपाने के लिए लोगों के नाम बदल दिए गए हैं। ये एक सच्ची कहानी है। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।